राखी मामी जी? वो ऋषभ भाभी और मॉम को लेके आ रहा है। मेरी बात हुई थी मॉम से, तभी ठीक है उनकी। मैंने बोला यहीं रेस्ट कर लो, डॉक्टर से अच्छी केयर हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं मॉम को, कहती मुझे घर जाना है। वो आ जाएगी ऋषभ के साथ। चलिए आप लोग। आगे मैं बैठूंगी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो आगे मैं ही बैठूंगी। मायरा को देख के अचानक से कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी कैसे तबीयत उनकी? मिस्टर सौरभ, मैंने डॉक्टर वर्मा की पेशेंट को चेक कर लिया है और आप तो कह रहे थे उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, और वो तो एकदम नॉर्मल है। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट आज तो उनको डिस्चार्ज मिलने वाला है। सॉरी डॉक्टर, मुझे पता था उनका डिस्चार्ज होने वाला है आज, लेकिन अचानक से उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए मैं डर गया था। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। देखा, मेरी बातों का तो सबूत भी मिल गया। ये जानबूझ के डॉक्टर को यहाँ वहाँ बिजी रख रहा है ताकि हम उनसे मिल ना पाए। चेहरे पर डर देखा इसका, कितना नौटंकी। और ये तो एनीवेज डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्मा के पेशेंट को चेक करने के लिए। थैंक यू। ये तीनों में से तो कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब मैदान साफ। अगर तीनों में से कोई होता तो डॉक्टर को जरूर फॉलो करता था। आई थिंक अब सब क्लियर है। इधर उधर क्या देख रहा है? मैं कह रही हूँ ये हमें ही ढूंढ रहा है, लेकिन हम तो इसे नहीं मिलेंगे क्योंकि हम छुपे हुए हैं। चल निकल। चल चल डॉक्टर से मिल। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाय, आपके पास एक पेशेंट आई है, आज ही आई है, माहिरा खन्ना, सुसाइड कमिट वाला केस। अब वो कैसी हैं डॉक्टर? वो उसकी फैमिली को मैं अभी यही बता रही थी कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसकी फैमिली जो बहुत डरी हुई है, डरने जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जो अपनी कलाई काटी है वो नस के ऊपर के पास से काटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये तो नहीं जानती कि आपकी फैमिली का क्या इश्यू है, बट इतना ज़रूर है कि माहिरा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को बहुत कुछ हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये सब जो किया है फैमिली का अटेंशन पाने के लिए किया है। जैसे एक बच्चे की कोई जिद होती है ना, मुझे लगता है उसकी भी ज़रूर कोई ऐसी जिद है जो पूरी नहीं हुई है। थैंक यू डॉक्टर। करण, मैं ठीक हूँ। विशु, या चलो क्या? तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। प्रीता, तुमने घूंघट की आड़ में धोखे से करण से शादी कर ली, बहू बनकर इस घर में आ गई, अपना गृह प्रवेश करवाया, शान से अपना स्वागत करवा लिया और फिर इस घर पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन आज इस घर की असली बहू, करण की असली पत्नी इस घर में आ रही है। आज इस घर में इस घर की असली बहू यानी मेरा गृह प्रवेश होगा, मेरी आरती होगी और मेरा स्वागत होगा। मायरा, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। क्या हुआ मायरा, तुम रो क्यों रही हो? इस घर से मुझे निकाल दिया गया था, मेरे मुंह पर ये दरवाजा बंद कर दिया गया था। इस घर को मैंने अपना समझा था, एक सेकंड में मुझे सपने पर आया कर दिया। मैं अंदर कैसे आऊं? को मैंने अपना समझा, सपने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी ऐसे। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है इस घर में वापस आने की।
जब मुझे निकाल रहे थे किसी ने भी मुझे नहीं रोका। करीना आंटी, आप चाहते थे ना मैं इस घर के बहू बनूं। राखी आंटी ने कहा चले जाओ यहाँ से, आपने एक बार भी नहीं रोका। मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी आपसे, फिर भी नहीं रोका। राखी आंटी, मैं आपकी वजह से इस घर में आई थी और आपने मुझे ऐसे इस घर से ही निकाल दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे ऐसा बोलेगी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। शायद जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना, वहां से ही धोखा मिलता है। आई एम रियली सॉरी। मैं तो नहीं आ सकती ऐसे अंदर, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। जिस घर पे मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मुझे धक्के मार के मेरे सामान के साथ ऐसे बाहर फेंक दिया गया जैसे मैं हर एक सेकंड के लिए अगर मैं मान लूं ना कि सब कुछ भूल जाऊं, आ जाओ ऐसे ही अंदर, क्या क्या गारंटी है कि उसके बाद मुझे कोई यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। माहिरा, उधर सब बातें भूल जा। मैं कह रही हूँ ना, तू अंदर आ जा घर के। दादी, मैं आपकी बात मान लूं, मैं अंदर आ जाऊं, इस बात पे भरोसा कर लो कि आज के बाद मुझे ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मैं कैसे बोलूं कि ये दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया था, मुझे धक्के मारे गए थे, इतनी बेइज्जती हुई थी। मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मतलब मेरी अपनी नजरों में तो है ना। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे अंदर आ जाऊं? आ सकती हूँ मैं अंदर, पर ऐसे नहीं। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पर ही मेरा अंत हुआ था, मेरे रिश्ते का अंत हुआ था। उस अंत के बाद मैं अपनी जिंदगी खत्म करने चली गई थी। अगर मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी तो यहाँ से ही करूंगी। उस अंत के पहले मैं जिंदगी जीने वाली थी, मेरी शादी होने वाली थी, मेरा गृह प्रवेश होने वाला था। कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ कि करण से मेरी शादी हो गई है। उसी दिन हो गई थी जिस दिन होनी चाहिए थी। मैंने अपनी सारी कस्में निभाई हैं, अब आप लोगों को सारी रस्में निभानी चाहिए। मैं इस घर में तभी अंदर आऊंगी जब आप लोग मेरा गृह प्रवेश करेंगे। तुम ठीक हो? या, थैंक यू। थैंक्स किस लिए? तुम्हारा हाल पूछा इसलिए। जैसे सिचुएशन हैंडल किया हॉस्पिटल में, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए। अब मायरा कैसी? आप बेटर है, लेकिन सुनो, उसकी दवाई देना भूल के मैं देख रहा था। अरे एक मिनट, तुम क्यों जा रहे हो इस वक्त? गिरीश भैया को भेज दो, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूर कहाँ, घर में ही तो है, देख रहा था। एक मिनट, घर में है? हाँ, गिरीश घर में है। माहिरा, प्रीता, माहिरा घर में है, मैं देख कर रहा था उसको। माहिरा घर में? माहिरा हमारे घर में क्या कर रही है? माहिरा अभी इस वक्त इस घर में है? यस। इसका मतलब माहिरा वापस आ गई। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि माहिरा वापस आ गई है, जैसे अब वो यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। माहिरा, हम इस घर में तुम्हारा गृह प्रवेश कैसे कर सकते हैं? तुम इस घर की बहू तो नहीं हो ना? हाँ भी, एक मिनट। शलिन बेटा, जाओ कुमकुम का थाल ले आओ।
माहिरा का गृह प्रवेश करना है। कृतिका बेटा, तुम जाके आरती की थाली ले आओ। सब देख क्या रहे हो? जो करीना कह रही है वो करो, जाओ ले आओ। मामी जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आंटी, कुछ गलत कह दिया मैंने? मैं अभी आती हूँ। मैं मायरा को छोटा मोटा हवा का झोंका समझती थी, लेकिन वो तो तूफान निकली। मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लूथरा परिवार को ऐसा झटका देगा और घर में एंट्री मार लेगा। कमाल है लड़की। लेकिन मैं मायरा को शायद गलत समझ रही थी, या गलत समझ रही हूँ। मुझे लगता था कि करण उसकी जिद है, उसका जुनून है, लेकिन वो करण से सच्चा प्यार करती और प्रीता से उतनी ही नफरत। इतनी नफरत प्रीता की जान भी ले ले और उसकी पलक भी ना झपके। ये लड़की तो तूफान है। मैंने सोचा था जिस तरीके से जलील करके प्रीता ने मायरा को इस घर से निकाला था, वो तो लूथरा हाउस की गलियां ही भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी ड्रामेटिक उसकी एग्जिट थी, उससे ज्यादा मेलो ड्रामेटिक उसकी एंट्री थी। मतलब कल गई और आज आ भी गई। आज तक की हिस्ट्री में किसी ने भी इतनी तेजी से मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होगा जैसे माहिरा ने प्रीता को दिया। ये घर मेरा है, इस घर की बहू बनने का हक मेरा है, करण मेरा है, और प्रीता से मेरा करण तो मैं वापस लेकर ही रहूंगी, और वो भी बहुत जल्द। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, करण और प्रीता की जोड़ी तोड़ने। ये तुम पूछ रही हो? तुम्हें मालूम है ना उस पर क्या कुछ बीती? मौत के मुंह से वापस आई है अभी वो, और इतना कुछ हो गया कि उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़ के चली गई। तो कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी ना? कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी। उसका अपना घर भी तो है। अपनी माँ के पास जाएगी। हाँ, उसकी माँ अभी उससे अपसेट है, इसलिए थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, गुस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है। दुनिया में कोई भी माँ अपनी बेटी को इस हालत में या किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाती है। उनको इस वक्त कितनी टेंशन हो रही होगी माहिरा की। तुम्हें तो इनफैक्ट उसे कहना चाहिए कि वो अपने घर जाए, अपनी माँ के पास जाए। जैसे ही उसकी मॉम उसे देखेंगी, उसे गले लगा लेंगी, सारी नाराजगी हट जाएगी। ये माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। मेरी भी माँ के साथ कितनी बार लड़ाई होती है। 2-2 दिन माँ मुझसे बात नहीं करती हैं, लेकिन तीसरे दिन हम दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। माँ और बेटी एक दूसरे से दूर रह पाते हैं क्या? 2-4 दिन की नाराजगी होती है, 2-4 दिन का गुस्सा होता है, फिर उतर जाता है। कम ऑन प्रीता, कैसी बातें कर रही है? हाँ, उस लड़की ने हम सबके लिए इतना कुछ किया, सबसे ऊपर मुझे रखा, हर रिश्ते से ऊपर मुझे रखा उसने। वो चाहती तो पुलिस के सामने मेरा नाम ले सकती थी, हमारे परिवार का नाम ले सकती थी, हम सब जेल चले जाते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। राइट? अगर उसने दोस्ती निभाई है तो मैं भी निभाऊंगा। राइट? और कहाँ जाती वो? उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया उसे। और तुम चाहती हो कि मैं उसको जाकर बोलूँ कि यहाँ से चली जाओ? मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे अभी जाकर बोलो कि वो यहाँ से चली जाए। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें उसे उसकी माँ के पास वापस भेजना चाहिए, उन दोनों को मिलाना चाहिए। प्रीता, ये सही टाइम नहीं है। अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई है, हम लोग हॉस्पिटल से आए, वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। वो आ जाती है तो तुम मेरी बात नहीं समझते हो, मुझसे आर्ग्यू करने लगते हो। कम ऑन यार, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यार? ये आर्गुमेंट पहली बार हो रहा है क्या? जब से हम दोनों मिले तब से आर्गुमेंट कर रहे हैं। हाँ, इस सब का ब्लेम उस पे मत डालो यार, प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। माहिरा एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और हम दोनों के आर्ग्यूमेंट से बहुत ज्यादा बड़ी। अगर मैं करण को अरेस्ट करवा देती तो फिर वो मुझे इस घर में थोड़ी ना लेके आता जैसे लेके आया है। अगर मैं उसे अरेस्ट करवा देती तो वो मुझे दूसरा चांस कभी नहीं देता। इस चांस का ही तो इंतजार था मुझे।
और मुझे नहीं पता था कि ये चांस मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा। और चांस मिला भी तो कैसा, मेरे लिए सिर्फ ये चांस काफी है। अब देखना उस प्रीता को इस घर से कैसे बाहर निकालती हूँ और उसकी जगह पर मैं आती हूँ, वो भी 1 दिन, 1 महीना, 1 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये है मेरा नया प्लान। और अगर मेरा ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो आज के बाद प्रीता से मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी तरफ से करण लड़ेगा। और जिस दिन से इसकी शुरुआत हो गई उस दिन समझो मेरी जीत शुरू। और जहाँ तक आई गेस उन दोनों के झगड़े की शुरुआत हो चुकी है और उस झगड़े में सिर्फ सवाल ही सवाल है। अब मैं तुम्हें क्या मतलब समझाऊं? समझाऊंगी तो तुम समझोगे नहीं। करण, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? माहिरा को तुमसे प्यार नहीं है, माहिरा को तुम्हारा ऑब्सेशन है, फितूर है, जिद है, जुनून है। दिखता है ना, उसने अपना हाथ काट लिया तुम्हारे लिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस हालत में तुम उसके आसपास घूमोगे, उसके सामने रहोगे, उसे अपने सामने रखोगे, तो इज इट गुड फॉर द पेशेंट? नो। वो इस वक्त जिस ऑब्सेशन के दलदल में धसी हुई है ना, तुम ये सब करके उसे उस दलदल में और धसाओगे। ये बात तो किसी को भी समझ आ जाएगी। जो तुम्हें नहीं समझ आ रही, मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो इस दलदल में तुम्हें भी ना घसीट ले। करण, हमारी शादीशुदा जिंदगी में उसकी वजह से मुसीबतें आ सकती। प्रीता, listen to me. I think you need more time to understand this. मैं दवाई देकर आता हूँ। करण, मुझसे मुंह मोड़ लेने से रिश्ते बदल नहीं जाएंगे। मैं मुंह कहाँ मोड़ रहा हूँ प्रीता? मैंने कहा ना दवाई देकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। मेरी बात को समझो करण, इस वक्त माहिरा इस घर की चौखट पर खड़ी है, उसे वहीं से लौटा दो, वरना बहुत बहुत खराब होगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अचानक से इतनी हवा, खिड़की बंद कर देती हूँ। तूफान दरवाजे तक आ चुका है, बस अंदर आने ही वाला है। इतनी तेज हवा, मतलब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इतनी तेज आंधी? कहते हैं जब आंधी की कोई दिशा ना हो तो वो जरूर कोई तबाही लाती है। अब कौन सी तबाही आने वाली है? मैं तबाही बन चुकी हूँ। प्रीता को इस हद तक तबाह कर दूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा वो जिंदा है कि मर गई। हाँ मॉम, बोलो। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मॉम, ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप ठीक नहीं हो, इसलिए इतनी रात को कॉल कर रहे हो। अरे शर्लिन, बात ही ऐसी थी कि मुझे तुझे इतनी रात को फोन करना पड़ा। हमारे खंडाली पंडित जी अपने घर में ही बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे ऐसी कोई बात बताई जो सुन के मैं बहुत डर गई, और तुझे मैंने फोन कर लिया ये जानने के लिए कि तू ठीक है ना, तू घर में ही है ना बेटा? हाँ मॉम, मैं और कहाँ होंगी। और घर के बाकी लोग? मॉम, अपना स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए। अरे इतनी रात को सब लोग कहाँ होंगे? घर ही होंगे ना। एक काम कीजिए, आप प्लीज जाके सो जाइए, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं शर्लिन, बेटा फोन मत काटना, मेरी बात ध्यान से सुन। पंडित जी बोल रहे हैं कि आज की रात बहुत ही काली है,
अगले आधे घंटे तक का जो पक्ष है, प्रहर है, लग्न, नक्षत्र, ग्रह सब मिलकर जो योग बन रहा है ना, वो बहुत ही भयानक है बेटा। अगले आधे घंटे तक घर में जो कोई भी आएगा वो बद से बदतर होगा, कयामत होगा, कहर होगा। पंडित जी कह रहे हैं कि वो जो साया होगा ना, जो घर में आएगा, उसकी नजर जहां भी पड़ेगी तबाही मच जाएगी। वो जहां पांव रखेगा बर्बादी होगी, वो पूरे घर का विनाश कर देगा बेटा। तो प्लीज ध्यान रखना कि अगले आधे घंटे तक घर में किसी भी बाहर वाले को नहीं लेना, उनका स्वागत नहीं करना। अगले आधे घंटे तक तूने किसी को भी घर में लिया ना, तो वो बहुत बुरा साया होगा, बहुत ही खतरनाक शक्ति होगी बेटा वो। प्लीज ध्यान रखना। और वो जो साया होगा ना, जो घर पे आएगा, वो तुझ पे सबसे ज्यादा भारी होगा। बुरा साया? वो बुरा साया मैं हूँ, जो प्रीता की जिंदगी पर ऐसा पड़ेगा कि उसकी पूरी जिंदगी में अंधेरा भर देगा। मुझे इस घर में फिर से न्योता दिया है उस सिंदूर, उस मंगलसूत्र ने, जो उसकी मांग और उसके गले में है, पर उसका नहीं है, मेरा है।